लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार बनाने के लिए गहमागहमी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल इस बार बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, जिसके बाद अब पहली बार मोदी की अगुवाई में एक ऐसी सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं जो अस्तित्व के लिए एनडीए अर्थात अपने सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर होगी। ऐसे में मोदी सरकार 3.0 के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में आइए डालते हैं एक नजर मोदी के सरकार बनाने की जल्दी और एनडीए के सहयोगी दलों पर बढ़ी भाजपा की निर्भरता के ऊपर। इस बार नहीं होगी मोदी की सरकार, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दलों से लड़ाई है आर पार। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद स्वाभाविक ही है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार गठन को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। बहुमत बेशक एनडीए के पास है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया भी अपेक्षा से ज्यादा सीटें लाने की वजह से उत्साह में है। मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम एग्जिट पोल की एजेंसियों के अपने अपने दावे गलत साबित हुए और जनादेश ने सबको चौंका दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के अब तक के दोनों कार्यकाल 2014 और 2019 ऐसे रहे हैं जिसमें उनकी अपनी पार्टी भाजपा को बहुमत हासिल रहा है। इसके बावजूद उन्होंने एनडीए को साथ लेकर सरकार चलाई, लेकिन बीजेपी के बहुमत की वजह से सहयोगी दलों के पास ज्यादा सौदेबाजी करने की गुंजाइश उस समय नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब पहली बार मोदी की अगुवाई में एक ऐसी नई सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं जो अपने अस्तित्व के लिए सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर होगी। सहयोगी दलों में नीतीश कुमार की जदयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के हाथों में मोदी सरकार 3.0 की चाबी पूरे 5 वर्ष तक रहेगी। ऐसी स्थिति में अक्सर सरकार को समर्थन देने वाले दल अलग अलग रूपों में इनकी कीमत वसूलना जरूर चाहेंगे। हालांकि इस बार सहयोगी दलों की ओर से आधिकारिक तौर पर तो ऐसी कोई मांग सामने आने की सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मीडिया में ऐसी खबरें चलने लगी हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद की बात हो, विशेष राज्य के दर्जा की बात हो, ऐसी मांगें उठने लगी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी इस बार सहयोगी दलों को कैसे साथ लेकर 5 वर्ष सरकार चलाएंगे, क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल में किसी भी फैसले पर मोदी को अपने सहयोगी दलों से कोई राय लेने की जरूरत नहीं होती थी। इसका कारण भाजपा को अकेले बहुमत में होना ही माना जा रहा था, लेकिन इस बार मोदी के सामने स्पष्ट रूप से चुनौती होगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राजनीति का इतना लंबा अनुभव है कि उनके लिए इस तरह के दबावों को झेलना और तालमेल बनाए रखना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। उस दौर में भी वाजपेयी सरकार को एनडीए के सहयोगी दलों के दबाव में 3 अहम मुद्दे राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान आचार संहिता से दूरी बनाए रखनी पड़ी थी। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस बार भी मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार को सहयोगी दलों की ओर से इस तरह की बंदिशों के बीच काम करना पड़ेगा? अगर हाँ, तो यह सरकार के कामकाज की गति और दिशा पर किस तरह का प्रभाव डालेगा? मगर इन सवालों से पहले यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार 3.0 के गठन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है। दिलचस्प यह भी है कि इंडिया के भी कुछ घटक दलों की ओर से सरकार बनाने की इच्छा जताई जा रही है, लेकिन बहुमत से दूर होने की वजह से उनकी इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है। यह जरूर है कि इंडिया के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत देश को लंबे अरसे बाद मजबूत विपक्ष मिला है। उम्मीद है कि सहयोगी दलों के तालमेल वाली सरकार और मजबूत विपक्ष का समन्वय देश में न केवल लोकतंत्र को मजबूती देगा, बल्कि खुशहाली का नया दौर भी लाएगा। बता दें कि नई सरकार में संतुलन, एनडीए में सहयोगी दलों का समायोजन और मांग बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा।
एनडीए की पिछली 2 सरकारों के कामकाज के तरीके और फैसलों को लेकर अनेक आपत्तियां उठती रही हैं। नई सरकार में घटक दलों की बात सुनना जरूरी होगा। अपेक्षा रखी जा सकती है कि इस बार मंत्रिमंडल का गठन कुछ इस तरह से होगा कि उसमें शामिल घटक दलों की मांगों को समायोजित करना मोदी के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपने गठबंधन का नेता चुन लिया है। इसके साथ ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालने की दिशा में नरेंद्र मोदी ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया। दरअसल इस बार के आम चुनावों में खंडित जनादेश मिला है। किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो सका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को जरूर बहुमत से कुछ अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं, इसलिए वह सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है। लेकिन विपक्ष भी मजबूती से लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सहयोगी दलों पर निर्भर हो रहने वाली नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसे सरकार चलाएंगे। क्या अब भी मोदी मैजिक और मोदी की गारंटी ही चलेगी या सहयोगी दलों के दबाव में धाराशाही हो जाएंगे मोदी और भाजपा। आप सम्मानित दर्शक अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस बार की नई मोदी 3.0 सरकार को लेकर आप क्या विचार रखते हैं। ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।